हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो। ठीक है, जे मेन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। चार ऑप्शन है हमारे पास। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू मेरे पास -W, साइक्लिक प्रोसेस है इसमें ये हमारे पास है, आइसोक्रोटिक प्रोसेस है इसमें ये है, और आइडियाबैटिक प्रोसेस ये है। हमें पहले पता होना चाहिए भाई ये प्रोसेस क्या होती हैं, किस कंडीशंस में होती है। तो चारों प्रोसेस को देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनामिक्स का, फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पूरी स्ट्रेटेजी वाइज हम चलेंगे जिससे कि आराम से इस क्वेश्चन को हम सही से टिक कर सकेंगे। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखिए मेरे पास पहले ऑप्शन में था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको इसे याद कैसे रखना है, क्योंकि होता है बहुत बार कि भाई चारों प्रोसेस आती है तो हमें ध्यान ही नहीं है कि क्या करना है। आइसो मतलब कि सेम, थर्मल मतलब कि आपको कुछ दिख रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर मतलब कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये सेम और ये मेरे पास टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। तो मतलब क्या है, यहाँ से सेम टेम्परेचर रहेगा भाई पूरी प्रोसेस के दौरान। इसका मतलब क्या है कि भाई चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है। और चेंज इन टेम्परेचर अगर मेरे पास जीरो हो गया तो क्या होगा, सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइस। चलो अब यहीं पे हम कहाँ थे, डेल्टा टी मेरे पास जीरो है, तो इसके बाद मुझे पता है कि भैया डेल्टा यू भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके डायरेक्ट इस पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो ये मेरे पास जीरो, तो ये भी चेंज जीरो है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्या है अगली, साइक्लिक प्रोसेस। देख लेते हैं एक एक प्रोसेस को सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। साइक्लिक मतलब कि भाई पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। प्रोसेस तो प्रोसेस है ही है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि मेरे पास एक बीकर है, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। इसमें मेरे पास पिस्टन लगी हुई है, मैंने क्या किया, ऊपर से इसमें एक P1 का प्रेशर दिया, इसमें वॉल्यूम था कुछ। ठीक है, अब मैंने उसके बाद क्या किया, पहले स्टेप में ये किया, ये कुछ वॉल्यूम यहाँ घट के यहाँ आ गया कुछ मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास V1 था और ये V2 हो गया। अब मैंने क्या किया दूसरी प्रोसेस में, यहीं से इसी को, और ये मेरे पास V2 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब V2 आ गया, अब इसमें ये थोड़े से मॉलिक्यूल्स क्या पास आ गए। अब ये मेरे पास प्रेशर इसमें था, अब मैंने क्या किया, अंदर से भी मैंने सेम प्रेशर P1 दे दिया, अंदर से भी मैंने सेम प्रेशर P1 दे दिया, या फिर ऊपर से मैं प्रेशर दिया था, मैं ऊपर से खींच रहा हूँ इसे, इसको मैंने P1 से ऊपर से खींचा, अंदर से छोड़िए, अंदर छोड़िया। अब मैंने ऊपर से खींचा और मैंने सेम जो V1 का जो मैं लेवल था मैंने V1 पे ही ला के रख दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन V है वो मेरे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्यों हो गया, देखिए पहले V1 से V2 गया, फिर V2 से V1, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो चेंज इन V ज़ीरो हो गया। तो यही मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाता है, और साथ के साथ इसमें क्या होता है मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है। क्यों होती है ये आपको समझ आ रहा होगा भाई, जितनी थी, जितनी हमारे पास पहले इंटरनल एनर्जी थी उतनी ही आ गई जब ये गेन कर लिया। क्लियर है ना? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई यहाँ पे। अब हम आते हैं साइक्लिक हो गया, उसके अगला है मेरे पास कौन सा, उससे अगला मेरे पास आइसोकोरिक। मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब थर्ड मेरे पास आइसोकोरिक। आइसो मतलब कि सेम, ये बात तो समझ आ रही है। कोरिक मतलब क्या है भाई, कोरिक मतलब है वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा पूरे जो प्रोसेस के दौरान। तो इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ डेल्टा V मेरे पास ज़ीरो होगा, ये है। ठीक है, इसमें हो भी सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम डेल्टा V ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है, हर कंडीशन में नहीं हो सकता। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में एक बात कंफर्म है कि डेल्टा U ज़ीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। क्यों होगा कि भाई पहली जितनी थी, जैसे मैंने यहाँ पे था, इसमें जो इंटरनल एनर्जी चेंज आया उतना ही मैंने बैक कर दिया, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, ये माइनस हुआ, इसका ही प्लस हुआ, तो ज़ीरो हो गया डेल्टा U। ठीक है, आइसोकोरिक में मेरे पास डेल्टा V ज़ीरो होता है। और फोर्थ मेरे पास होता है एडाइबेटिक। एडाइबेटिक मतलब क्या है भैया, एडाइबेटिक प्रोसेस। इसमें मेरे पास होता है भैया कि एडाइबेटिक है, इसमें मेरे पास जो होता है कि भैया डेल्टा Q ज़ीरो होता है, मेरे पास DQ ज़ीरो होता है, मतलब कि चार्ज का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे हम देखते नहीं है वैक्यूम बॉटल्स होती हैं, उनमें जो पानी ठंडा का ठंडा रहता है और गर्म का गर्म रहता है, वही एडाइबेटिक प्रोसेस होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसमें डेल्टा Q ज़ीरो होता है, मतलब कि चार्ज का कोई ट्रांसफ़र होता नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में यही पूछा गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, पहले उसको देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहीं से इस तरह से लेंगे। ठीक है, ये होता है मेरे पास, ये कहता है कि भाई जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो मेरे पास उससे क्या है, उसमें चार्ज गिवन या फिर चार्ज और वर्क डन बाय दैट सिस्टम और वर्क डन ऑन दैट सिस्टम। अब देखिए मेरे पास Q नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और W भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ये कैसे, देखिए अगर मेरे पास ऑन द सिस्टम हो रहा है वर्क, क्या हो रहा है ऑन द सिस्टम,
तो मेरे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहीं पे अगर मेरे पास बाई द सिस्टम हो रहा है तो मतलब कि भैया क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है सिस्टम से, एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसकी सिस्टम की, और ये नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसके चार्ज की बात करूँ तो अगर मेरे पास ये इसमें क्या हो रहा है, देखिए चार्ज की बात अगर हम करें, चार्ज में हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज गिवन हो रहा है, चार्ज गिवन ऑन द सिस्टम, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और चार्ज एक्सिड मतलब कि निकल रहा है चार्ज उससे, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख नहीं रहा, ये सेम है, इसी की तरह से होगा। अगर हम सिस्टम को चार्ज देते हैं, कुछ एनर्जी हम दे रहे हैं, तो उसमें चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उसमें अगर देते हैं कि मतलब उससे ले रहे हैं हम एनर्जी, उससे एनर्जी ले रहे हैं, तो चार्ज की फॉर्म में तो आएगी, और वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। बस यही है हमारे पास। अब देखिए मेरे पास क्या क्या है, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं देखूँ तो डेल्टा यू मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि क्यू मेरे पास -W के बराबर होगा। ये हो गया मेरे पास। दूसरा साइक्लिक प्रोसेस में मेरे पास डेल्टा यू ही 0 है, यहाँ से देख सकते हो आप, डेल्टा यू मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, Q = -W आ रहा है। ठीक है, इससे अगर मैं देखूँ, देखिए मेरे पास आइसोकोरिक में डेल्टा V0 है, मेरे पास डेल्टा V0 है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन 0 हो जाएगा। इससे मेरे पास क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन 0 होता है। अगर आपका कोई वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं है तो वर्क डन 0 होता है। वर्क डन मेरे पास 0 हो गया, तो इससे मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ डेल्टा U = Q। ये क्लियर है। अब यहाँ डेल्टा Q मेरे पास 0, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा U क्या आ जाएगा, मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि इन ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा। तो अगर मैं देखता हूँ तो मेरा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, जो कि एडायबेटिक प्रोसेस वाला है। इसमें ऑप्शन में क्या गिवन मैं आपको बता दूं, डेल्टा यू मेरे पास -W के बराबर है, जबकि मेरे पास जो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो डेल्टा यू +W के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया करेक्ट वाला बताया है, करेक्ट नहीं बताया। -W ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन +W आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो भी प्रोसेस या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है मैंने, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में।